बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रघु का परिवार बहुत गरीब था। उसका घर कच्ची मिट्टी का बना था और खाने के लिए कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती थी। उसके पिता बूढ़े हो चले थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। रघु पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे बचपन से ही मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया था। हर दिन रघु जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाजार में बेचता था। बदले में कुछ सिक्के मिलते, जिनसे वो अपने परिवार का पेट भरता। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन दिल में ईमानदारी और मेहनत का दीपक हमेशा जलता रहता था। एक दिन रघु रोज की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। दोपहर के समय जब वो थोड़ा सुस्ताने बैठा, तभी उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसके पास आकर खड़े हो गए। उनके वस्त्र मैले कुचैले थे, लेकिन चेहरा तेजस्वी था। रघु ने तुरंत उठकर प्रणाम किया और उनके पैरों के पास बैठ गया। साधु ने पूछा, बेटा, क्या मुझे कुछ पानी मिलेगा? रघु ने तुरंत अपनी छोटी सी मटकी साधु को पकड़ाई और बोला, महाराज, यही थोड़ा सा पानी है, कृपया स्वीकार करें। साधु मुस्कुराए और पानी पीने के बाद बोले, बेटा, तुम गरीब हो, फिर भी तुम्हारे मन में दया और सेवा का भाव है। मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ, बोलो क्या चाहते हो? रघु ने साधारणता से कहा, महाराज, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल मेहनत करना आता है। यह सुन साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, फिर भी एक बात याद रखो, आगे जाकर जब भी तुम्हें संकट आए, इस नाम को पुकारना, सत्यदेव, सहायता अवश्य मिलेगी। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। रघु यह सब रहस्य समझ नहीं पाया, लेकिन मन ही मन सत्यदेव नाम याद कर लिया। कुछ महीनों बाद गांव में भीषण सूखा पड़ गया। रघु के पास कोई काम नहीं बचा। जंगल भी सूख चुके थे। उसके माता पिता बीमार हो गए। भूख से तड़पते हुए रघु जंगल में जाकर रोने लगा। अचानक उसे साधु की कही बात याद आई और उसने जोर से पुकारा, सत्यदेव, मेरी सहायता करो। अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और एक आवाज आई, रघु, नदी के किनारे उस सूखे वृक्ष के नीचे खुदाई करो। रघु ने वैसा ही किया। वहां उसे एक छोटा सा संदूक मिला, जिसमें थोड़े सोने के सिक्के रखे थे। उसे आज तक ऐसा खजाना नहीं मिला था, लेकिन वो डर गया और बोला, इस धन का मैं दुरुपयोग करूं तो माता पिता सिखाए संस्कार बेकार जाएंगे। रघु ने वो खजाना बाजार में बेचकर माता पिता का इलाज कराया, घर को ठीक कराया और बचे हुए धन से गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू की। लेकिन उसने ये रहस्य किसी को नहीं बताया।